अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खुद के लिए मायावती ने खुद दी कब्र। सपा की चाल से चारों खाने चित्त हुई बहन जी। माया जाल का शिकार हो गई पूर्व सीएम मायावती। चुनौतियों पर चुनौतियां बढ़ा रही हैं मायावती। मायावती ने खुद ही कर दिया वोट बैंक का बंटाढार। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई सियासी चालबाजी की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकी है जहां से मायावती के नुकसान और सपा के नफे का सफर शुरू होता दिखाई दे रहा है। अपने हाथों अपनी ही कब्र मायावती ने खुद दी, ऐसा सियासी पंडितों का कहना है। शह मात के खेल में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के बागियों को शह क्या दी। बिफरी मायावती ने खुद के लिए मुश्किलों भरी राह अपना ली है। विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने की सौगंध के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नरम रुख बीएसपी प्रमुख ने दिखाया है, इसके हानिकारक परिणाम आके जा रहे हैं और अब तक उनके साथ खड़ा मुस्लिम मतों का एक वर्ग उनसे बिदक सकता है। यही नहीं, बीजेपी के जो बागी अपने लिए बीएसपी में संभावनाएं देख रहे थे, वो भी अब दूरी बना लेंगे। ऐसे हालात में मायावती के लिए अपना कुनबा बढ़ाना तो दूर, सिमटते जा रहे साम्राज्य को संभालने की भी चुनौती होगी। अब तक तो विरोधी ही मायावती पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन गुरुवार को बीएसपी सुप्रीमो ने खुद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार करते हुए उन्हें सबक सिखाने के लिए बीजेपी का साथ देने तक का ऐलान कर दिया। इससे सूबे का सियासी माहौल एकदम से गर्मा गया। हालात इशारा कर रहे हैं कि इंतकाम की ये कहानी अगले 1.5 साल यानी विधानसभा चुनाव तक चलती रहेगी। फिलहाल तो नुकसान नीले खेमे में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। सियासी जानकारों की माने तो मायावती इंतकाम के तैश में ऐसी अंधी हुई कि एक के बाद एक बड़े बयान दे डाले और उन्हीं बयानों ने बीएसपी के लिए हर रास्ते में खाई खोद दी। मायावती लंबे अरसे से सोशल इंजीनियरिंग के सहारे जो वोट बैंक संभाल रही थी और नए वोटर्स को पार्टी के खाते में जोड़ रही थी, उन्होंने सपा विरोध के जोश में अपने ही बयानों से उस वोट बैंक को सामने से लुटा दिया। जिस सपा के वोट बैंक को मायावती ने अपना बनाने का दावा किया था, वो अनजाने ही सही लेकिन मायावती ने तोहफे के तौर पर फिर से सपा को ही सौंप दिया। और यही वजह है कि मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उन्हें भी महसूस हो रहा है कि फायदा उनकी चुप्पी से पार्टी को हो सकता है, वो बोलने से कहीं घाटे में तब्दील न हो जाए। और इसीलिए अखिलेश यादव मामले पर बोलने की बजाय मौके की तलाश कर रहे हैं। जब बीएसपी प्रमुख कुछ उल्टा सीधा सपा के बारे में बोले तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीएसपी को सीधे तौर पर तीखा जवाब दे सकें। देखना यह है कि सियासत के इस खेल का अंत क्या होगा। फिलहाल तो नुकसान सीधा हाथी की पार्टी को होता दिखाई दे रहा है और साइकिल की रफ्तार धीरे धीरे ही सही लेकिन अब बढ़ती जा रही है, जो अखिलेश यादव और सपाइयों के लिए शुभ संकेत है, ऐसा सपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।